मेन एक भाग है मन। हेलो, मनुष्यों की सबसे बड़ा एक भाग बोलेगा तो कौन सा है? मन है। कौन सा? मन है। अगर मन सही नहीं होगा तो बोलो, कुछ भी सही नहीं। श्यामला आंटी बोल दिया है, अगर मन सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं है। अगर मन सही होगा तो सब सही है। बोले ना, सब कुछ सही है। इसलिए तो प्रार्थना भी आएगा, ताली भी बजाएगा, प्रचार भी होगा। कितना दूर होगा तो जाएगा, कितना कठिन होगा तो भी करेगा। तो हमारा मनुष्यों के जीवन में सबसे मेन एक भाग है मन। क्या है? मन। अगर मन सही नहीं होगा तो बोलो ना आंटी, कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर देखो, भजन संगीता के लेखक फिर से कहा, हे मेरा मन परमेश्वर को क्या करे? धन्यवाद करो। आज पढ़ा हुआ भजन संगीता में भी क्या लिखा है? मैं मेरा मन प्रभु तेरी ओर उठाता हूँ। तो मन उठा सकता है, मन उठा सकता है, मन उठा सकता है। चलो, एक भजन संगीता में ऐसा लिखा है, मेरा मन तू क्यों उदास हो? क्या लिखा है? हे मेरा मन तू क्यों व्याकुल हो? तो मन व्याकुल होते हैं, मन उदास होते हैं, मन बोलो, और आपको मालूम, मन के बारे में बोलो ना। मन आनंदित होता है, मन दुख होता है, अशांति होता है। तो मनुष्यों के अंदर सबसे एक मेन भाग बोलेगा तो कौन सा है? मन है। बोलो, मन है। इसलिए ये मन हमारा कहाँ रहते हैं सर? किधर रहता है हमारा मन? मन उठाना बोलेगा तो क्या चीज है? कैसे उठा सकता है? हेलो, 103 का वाक्य भी पढ़िए। मन कैसे उठा सकता है? मन बोलेगा तो क्या है? आपको मालूम है, अगर मन खराब हो गया तो क्या करोगे? मन कैसे खराब होता है? मन कैसे उदास होता है? बोलो, मन कैसे उदास होता है? मन उदास होने का वजह क्या है? कैसे उदास हो? आपका मन कभी उदास होता है क्या? कैसे होता है? आप देखो, आंटी ने बोला मेरा मन क्या होता है? उदास होता है। मेरा घर के अंदर कुछ हो गया तो मेरा मन क्या होता है? सिर्फ घर के कुछ हो गया तो ही उदास होता है? हर चीजों में होता है। तो आप एक बार अपने आप ऑब्जर्व करके देखिए, हमारा मन कौन सा बातों में उदास होते हैं, हमारा मन कौन सा बातों में व्याकुल होता है, हमारा मन कौन सा बातों में गिरते हैं करके एक बार देखिए। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भजन संगीता के लेखक का तरीका हमें बताकर दे रहा है, अगर इन सारे चीजों से बच कर रहना है तो हमारा मन उठाना है। हेलो, हमारा मन क्या करना है? उठाना है। कहाँ की ओर? परमेश्वर की ओर। अगर आपकी मन उठाएगा तो बाहर की कोई भी चीज मनों के अंदर क्या नहीं होगा? एंट्री नहीं होगा। इसलिए फिलिपियों के पत्र में लिखा है, सदा क्या बोले? हेलो, सदा क्या कर सकता है? आनंद ले सकता है। सदा एक तरीका है, बाइबल की तरीका अगर हम अपनाएगा ना, बाइबल की जो तरीका हम अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, बाइबल की जो तरीका अपन अपनाएगा ना, तो हम इन सारी चीजों से क्या कर सकता है? बोलिए ना। फिर कोई योगासन में जाके ऊपर ले लो, नीचे जोड़ो, हमको लगता है फिर इस बातों के पीछे जाने का कोई प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। भजन संगीता का लेखक ने लिखा है, हे मेरा मन, बोलिए ना, 103 में आओ। हे मेरे मन, हे मेरा मन धन्य कहो। और तो हम धन्यवाद कैसे करना है? मन से करना। क्या करना है? मन से करना। मैंने आपको बोला
हाँ, परमेश्वर ने हमें जब बनाया, प्रभु ने हमें बनाया, किसी जैसे बनाया, बोलिए ना, मिट्टी की। यस, राजीव अंकल को वो बात तो अंदर गिरी है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्यों को बनाया, किससे बनाया लक्ष्मी आंटी? मिट्टी से बनाया। लेकिन राजीव अंकल बोलता है उनकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्यों को मिट्टी का धूल से बनाया। किससे बनाया? धूल से बनाया, मनुष्यों को बनाया। किसको बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है? जीवन का श्वास। क्या डाला? जीवन की श्वास। जीवन के श्वास डाला है तो मनुष्य क्या बना? जीवन प्राणी बन गया। क्या बना? वो वचन हमें क्या सिखाता है मालूम है? हमें 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग। मिट्टी के धूल से प्रभु ने बॉडी बनाया, शरीर बनाया। मिट्टी के धूल से परमेश्वर ने शरीर बनाया, बॉडी, मनुष्य का बॉडी। फिर उस बॉडी के अंदर प्रभु ने क्या रखा? प्राण, जीवन के श्वास फूका है तो ये बॉडी फिर क्या बना? ये शरीर के अंदर क्या आया? जीवन और प्राण आया। तो हमारे कितना भाग है हमारे अंदर? 3 भाग है। कौन सा? आत्मा है, प्राण है, शरीर है। लो, शरीर है, प्राण है, आत्मा है। यहाँ पर भजन संगीता को लेखक ने बोला मैं मेरा मन को तेरी ओर में उठाऊंगा। मन क्या करना है? उठाना है। अभी हमारा मन किधर है मालूम है? हमारा मन हमारा रोग में पड़ा है। हमारा मन किधर पड़ा है? हमारा सोच हमेशा किधर है मालूम है? हमारा दर्द जहाँ पर है वहाँ पर ही हमारा मन। हाँ, रेणुका सिस्टर हंसने लगा। सही बात है, हमेशा उनकी मन किधर है मालूम है? हेलो, अभी मैं प्रचार कर रही हूँ, आप बेटा प्रचार करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए ना, बोलो बोलो। मैंने गलत बोला क्या? हमारा मन हमेशा किधर है? बोलो बोलो। हमारा मन किधर है? हमारे रोग में होगा, शायद हमारा कर्जे में होगा, शायद हमारा जो दर्द में, दुख में होगा, नहीं तो हमारे लाइफ में होगा, कहीं इतना हमारे जिन में घटा उसमें होगा। चलो, आपका मालूम है कई मनुष्य अभी भी किधर है मालूम है? 2020 में जी रहा है। 2020 अब 25 में आया क्या? नहीं आया अभी तक। आया क्या? आया क्या? बोलिए ना। हम लोग बोलते हैं कैलेंडर है, सब है, लेकिन हमारा मन किधर है? 2020 में है तो 19 में है। तो ये 2020 और 19 में हमारा लाइफ में कुछ घटना घटा है, उसमें हमारा मन पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो मनों के अंदर शैतान करता है, क्या करता मालूम है? बात करते रहता है। कैसा है? तुम्हें ऐसे क्यों हुआ? तूने क्या गलत किया? क्यों तुम्हारे जिंदगी में ऐसे हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो हमेशा हमारा मन वही प्रॉब्लम में हमेशा क्या करते रहता है? बात करते। फोकस, हम नजर उधर ही है, हमारा पूरा सोच उधर ही है, पूरा विचार उधर ही है। वहां से हम भी बाहर नहीं आया। तो जब तक उसमें से बाहर हम नहीं आएगा तो एक मनो को एक आरोग्य है। मनो को क्या चाहिए? आरोग्य मन चाहिए। एक मनुष्य की सबसे बड़ा चीज क्या है मालूम है? हम मसल्स बढ़ाने जाता है, डाइटिंग करते हैं, हम सब कुछ करता है, लेकिन सबसे पहले हमारा मन को क्या करना है? तंदुरुस्त रखना है। मानसिक आरोग्य एक मनुष्य की जरूरत है। अगर आपका मानसिक आरोग्य नहीं है तो आपके शरीर में दुर्बलता में रहेगा। तो बाइबल हमें क्या कहता है मालूम है? हमारा मन को क्या करना है? सारे चीजों से उठाना है। किधर? प्रभु की ओर उठाना है। आपने मेरे साथ है क्या? कारण में आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इस बातों को समझना करके मालूम नहीं है, समझ में आता है ना? सिस्टम समझ में आ रहा है ना? आपकी समस्या से अभी तक क्या नहीं है? आप बाहर नहीं आ पाता। इसलिए हमेशा क्या होता है मालूम है? कुछ ना कुछ बीमारी हमारे अंदर आते रहेगा। ये बीमारी आने का कारण क्या है मालूम है?
क्लाइमेट चेंजेस होने का कारण नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंजेस हो गया तो आपके लिए एक छोटा क्लिनिक में जाकर एक छोटा दवा लेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। उसके लिए डॉक्टर बैठा है, उसके लिए डॉक्टर बैठा है। चलो डॉक्टर क्या बताएंगे? उन्होंने एक वो तो करोड़ों रुपए खर्चा करके उन्होंने मेडिसिन सीखा, इंडिया में नहीं मिला तो बाहर गया, उधर जाएंगे तकलीफ कष्ट उठा के उन्होंने पढ़कर इधर आ गया तो उसकी पापा मम्मी बीवी के छोड़ेगा उसको? मेरा ना जमीन पूरा तू बैंक में रख के तेरे को मैंने पैसा दिया वापस लौटा दो। अभी अनिकेत को एक सर्दी हुआ तो अनिकेत जा रहा है किसके पास? वही डॉक्टर के पास जा रहा है। डॉक्टर का कितना खर्चा हुआ? करोड़ खर्चा हुआ। उस करोड़ किससे लिया था? चाचा से, मामा से, बहन से लिया। तो जब पढ़कर आएंगे ना तुरंत मेरे को वापस लौटा दे। कौन बोलेगा? चाचा, मामा, काका बोलेगा। फिर डॉक्टर क्या करेंगे? बड़ा चाकू लेके बैठेगा बकरा बनाने का। तो हम क्या बनेगा? बकरा बनेगा। सर मैं आपको बोलूं, बाइबल हम ध्यान पूर्वक अगर हम पढ़ेगा तो हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बाइबल के अंदर लेकर रखा है, बाइबल के अंदर लेकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर फिर क्या बोलेगा? बाप रे कब से हुआ सर्दी? डॉक्टर एक हफ्ता हो गया। हाँ कुछ स्टीम लिया? नहीं लिया सर। ठंडा खाते हैं? हाँ मैं तो आइसक्रीम किया था। बाप रे, चलो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा इंस्ट्रूमेंट अपना क्लिनिक में ला कर रखा है। एक्सरे है, ईसीजी का है और ब्लड टेस्ट करने वाला, शुगर टेस्ट करने वाला, सब चीज रखा है। वो इंस्ट्रूमेंट का भाड़ा भरना है। तो हम फिर क्या करेंगे? वसूल करेंगे डॉक्टर। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा आत्मा का या हमारे जो मन का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो मन का ट्रीटमेंट किधर होता है? किधर होता है? हम क्या करना है? आज भजन संगीत का लेके तरीका हमें बता रहा है। हमारे मन को किधर उठाना है? परमेश्वर की ओर हम उठाना है। हमारा मन हमेशा हमारा प्रॉब्लम में लगा रहता है, हमारा मन हमेशा हमारे घर की समस्या में लगा रहता है, हमारा फोकस हमेशा इसमें ही है। उसमें से जब तक हमारा मन ना लगाए, तब तक मन वापस ना ले, तब तक प्रॉब्लम हमारे जीवन से। तो ये हमारा मन के अंदर पूरे ये विचारों से भरा है, ये विचारों से भरा है। तो हमारा मन क्या करना है? प्रभु की ओर हम जाना है, प्रभु की ओर हम लेकर आना है। देखो मुझे लगता है आपको बाइबल में एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ। सेकंड यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना की पत्री में मन के ट्रीटमेंट के बारे में वहां पर क्या लिखा है? मन का ट्रीटमेंट। लो बात मत करो। जॉन चैप्टर 1 सेकंड जॉन पत्री में पहले वचन वहां पर देखो। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन। कौन सा सेकंड है क्या? तीसरा में आओ, तीसरा में पहला। हाँ तीसरा यूहन्ना में देखो। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम। यस प्राचीन की ओर से, सुन रहे हो ना? प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, हाँ, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हाँ, यह प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्या लगे? सब लोग है क्या मेरे साथ? क्या लगे? क्या लिखा है? भला चंगा। क्या बोले? भला चंगाई का अर्थ क्या है? भला भी रहना, चंगाई भी रहना। तो मैं और आप भलाई में और चंगाई में रहने के लिए, कैसे रहने के लिए हम क्या चाहता है? लोग इधर देखिए ना, लो हम इधर देखिए ना, एक बात बताना चाहता हूँ। हम कैसे रहना? भला और तो भलाई और चंगाई में रहने के लिए क्या करना है? यहाँ पर क्या लिखा है? एक गायोस इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे को अच्छा लगा, उसमें हिंदी में नहीं मलयालम में भी अच्छा लिखा है, और हिंदी ट्रांसलेशन में से भी अच्छा इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे लिखा है? मुझे एक और बार
हिंदी में पढ़िए, उसके बाद कोई इंग्लिश में पढ़ के सब ट्रांसलेट मुझे करके दीजिए। मुझ प्राचीन की ओर से हाँ। प्रिय गयुस के नाम, हाँ। जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हाँ। ये प्रिया मेरी यह प्रार्थना है हाँ। कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। लो, हमारा शरीर में ठीक होने के लिए, शरीर अच्छा तंदुरुस्त में रहने के लिए, शरीर अच्छा चंगाई के साथ रहने के लिए हम क्या करना है, कर यहाँ पर एक तरीका, एक बात कौन बोल रहा है? यूहन्ना। क्या बोले? ए गायो, तुम्हारा प्राण उन्नति कर रहा है। क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। तुम्हारा प्राण चंगा है, तुम्हारा प्राण बहुत अच्छा है, तो तू हर बातों में क्या होगा? भला हो, हम भला और चंगा रहना है तो सबसे पहले क्या होना है? हमारा प्राण के अंदर क्या होना है? एक हील, एक चंगाई मिल रहा है। हमारा प्राण के अंदर कितना भाग है? 3 भाग है। सबसे पहला मन है। अगर हमारा मन सही है, हमारा मन ठीक है, हमारा मन अच्छा है, तो बाकी हम हर बातों में चंगाई में रहेगा। बोलिए ना। अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो भलाई के साथ, चंगाई के साथ अगर हम रहना तो हमारा मन को, बोलिए ना, प्रभु की ओर उठाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारा मन सही नहीं है, मन दुखी है, कई लोगों का मन क्या होता है? मन में दुख में रहता है। कई लोगों का मन क्या हो? मन में छेद गया है। कई लोगों का मन क्या होता है? व्याकुलता में रहता है। कई लोगों का मन कई प्रकार की चिंता से बैठा है। वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होगा? भलाई और चंगाई में नहीं रहेगा। इसलिए तो हमारा जीवन में सबसे मेन बात क्या है? मन है। तो हमारा मन को हम क्या करना है? बोलिए ना, उठाना है। मन को क्या करना है? उठाना है। मन को एक ट्रीटमेंट करना है। मन को क्या करना है? मन को ट्रीटमेंट कौन देगा? मन को कौन ट्रीटमेंट करेगा? साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा तो उन्होंने क्या देगा? सोने का दवा देगा। क्या बोलेगा? हम बोलेगा नींद का गोली देगा। चलो साइकियाट्रिस्ट के पास हम जाएंगे, बोलेगा तो काउंसलिंग देगा और लाइफस्टाइल चेंज करने वाला चाहिए टिप्स आपको बताएगा। ये फॉलो करेगा तो तुमको ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। हम सुन के हाँ जी बोलेगा। फिर बोलेगा दवा भी मैं देता हूँ। आपका किसकी जरूरत है? नींद की जरूरत है। क्या बोलेगा? तो दवा देकर हमें को सुलाएगा, हम सो के उठेगा, फिर हमको नेक्स्ट डे सोना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस गोली लेना पड़ेगा। हम धीरे 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 वो गोली का गुलाम बन जाएगा। लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट किधर है मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 28 का 11 में आइए, या 11 का 28। ये सब परिश्रम करने वालों, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोला? बोझ से दबा हुए लोग। हम सबको किसकी जरूरत है? विश्राम की जरूरत। बोलिए ना, विश्राम की जरूरत है। क्या बोलिए ना, किसकी जरूरत है? विश्राम। ये विश्राम किधर है? बॉडी के लिए नहीं है। कल रात हम विश्राम करके आया है, बॉडी को क्या दिया है? कष्ट दिया, आराम दिया। हम आराधना होने के बाद भी हम क्या करेगा? थोड़ा जाके घर पे जाके क्या करेंगे? आराम। हमारे बॉडी को क्या मिलता है? आराम मिलता है। लेकिन बॉडी को आराम मिलने से मुझे नहीं लगता हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा करके। हमको किसकी आराम की जरूरत है? हमारा मन की विश्राम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मन के विश्राम। किसकी जरूरत है? मन के विश्राम। कुछ लोगों को क्या नहीं है? मनों के अंदर विश्राम नहीं है। पानी, आप समुद्र में गए हो ना, समुद्र की लहरें कैसा है? वो तेज आएगा, फिर जाएगा, फिर तेज आएगा। वैसे कई लोगों का मन कई विषयों से क्या है? लहरें के समान है, शांत नहीं है। क्या नहीं है? शांत नहीं है। मन शांत ना होने का कारण उसको नींद नहीं मिलता। नींद ना होने का कारण तो बॉडी में बीमारी आ जाता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो हमारा लाइफ में किसकी जरूरत है? मन की विश्राम। बोलिए ना,
Praise the Lord। दुकान से खरीद सकता है? मन की विश्राम दुकान से खरीद सकता है? Praise the Lord। लेकिन बाइबल क्या कहता है मालूम है? मनों की विश्राम देने के लिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? बॉडी के लिए दवा मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपकी इमोशन में कभी भी ट्रीटमेंट कभी नहीं होगा। अगर आपके मन व्याकुल में होगा तो आपकी इमोशन भी वो प्रकट आएगा। अगर मन व्याकुल होगा तो हमेशा रोते रहेगा, कुछ लोग अपने आप बैठकर बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके माइंड क्या है? डिप्रेशन में चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आत्मा क्या बोला है? बोझ से दबे हुए लोग, हम कई प्रकार की बोझ हमारे मन के अंदर है। किधर है? मन के अंदर। घर के बारे में, परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में और हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे मनों के अंदर क्या है? बोझ है। उसके अंदर हमारा मन लगाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज का जीवन, आज का खुशी का जीवन जीने के लिए नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में प्रभु जो दे रहा है, अच्छे अच्छे वस्तु को हम एंजॉय नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुशी नहीं मना सकता क्योंकि हमारा मन क्या है? बोझ से दबा है। हम आज प्रार्थना के लिए बैठा होगा तो भी, आज बाइबल के सामने बैठेगा तो भी हमारा मन कई प्रकार की बोझ से दबे है। एक बात हम किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी से बोल नहीं सकता। हम क्या है? इस बोझ के अंदर हम दबे है। इसलिए यूहन्ना ने कहा, गायोस, अगर तुम्हारा प्राण उन्नति करता है तो तू भला और चंगा है कर मैं विश्वास करता हूँ। अगर हमारा प्राण हालेलुया खराब है, हमारा प्राण दुखी है, हमारा प्राण निराश में है, तो हम हर बात में दर्द में है। तो आज रात प्रभु आपसे कहता, बेटा तो मेरे पास आओ। तो क्या करो? मेरे पास तो आओ। आज तक कई लोगों को मालूम नहीं यीशु के पास मुझे कैसे जाना है। लोग क्या बोलते हैं? पास्टर मैं कई सालों से मैं चर्च में जाता हूँ। क्या बोलते हैं? चर्च में जाता हूँ, पास्टरों के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम वहां पर ही है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं आपसे बोलो, यीशु किधर रहता है करके आपको पता है क्या? बोलो। अभी देखो करण दमन से आया, मुझे लगता है 168 किलोमीटर गया। 160 कितना था? 168 है ना? ये 65 है। 65 किलोमीटर है वन साइड दमन जाने के लिए, क्योंकि मैंने बाइक में सफर किया है। हिंदी में 165 किलोमीटर है एक जगह को एक साइड जाने के लिए। तो देखो करण और कमल उनकी फैमिली के साथ हमारे बीच में आया है। तो ये किधर रहता है करके पूछेगा तो सुंदर सिस्टर क्या बोलेगा? बोलो ना, आपसे पूछो, ये करण किधर रहता है करके पूछेगा तो आप क्या बोलेगा? दमन में रहता है। लेकिन दमन में कहाँ रहता है कर मालूम नहीं है, तो सुरदास सिस्टर कैसे करण के घर पे जाएगा? करण बोला कि मैं सिस्टर जी आपकी फैमिली के लिए डिनर मैंने तैयार किया है, प्लीज आप आइए ना मेरे घर पे। हाँ मैं आऊंगा। आप दमन में रहते हो ना? यस। लेकिन दमन में कहाँ रहता है आपको मालूम नहीं है, तो हम सबको मालूम है यीशु है, यीशु है। लेकिन यीशु के पास में जाने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, यीशु को छूने के लिए, यीशु से मैं एक रिलेशन रखने के लिए यीशु किधर रहता है कर हमें पता चलना चाहिए। यीशु कहाँ रहता है? रेणुका सिस्टर बहुत दर्द में बैठा है, काफी साल में, वो 2025 में अभी तक नहीं आया। सब लोग बोलता है, खुशी मनाता है। यहाँ पर बैठे हुए कई लोग कई साल के पहले अभी तक किधर नहीं आया? 25 में नहीं आया। वो 2019 में जी रहा है, कुछ लोग 2018 में जी रहा है, कुछ लोग 2023 में जी रहा है, कुछ लोग कई साल पहले पुराना जीवन जी रहा है, क्योंकि पुराना लाइफ में हुआ कई इंसिडेंट से लोग बाहर अभी तक
नहीं आ पाया, उसका मन उधर ही है। डेली वो टॉर्चर करता है मन को, डेली वो हमें सता रहा है, वो सताओं में जिंदगी जी रहा है, कैसे भी कर कर जिंदगी में खत्म करूं। आज परमेश्वर की आत्मा कहता है, बेटा तू मेरे पास तू आओ, तू बोझ से दबे हो, तू परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे परिश्रम नहीं हो रहे हो, तू मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो आराम आपके शरीर में नहीं है, आपकी प्राण के अंदर। हालेलुया। आज ये बात है ना, मैं आपको ये बात बताता है तो प्रभु की वचन थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन हमारा लोगों में क्या होता है मालूम है, हम खाली संडे को प्रदान करके हम चले जाते हैं, लेकिन उस वचनों को प्रैक्टिकल लाइफ में ले आने के लिए कभी हम कोशिश नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण का जो हीलिंग प्रभु ने जो बताया था तरीका, अगर हम अपना के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे प्राण के अंदर क्या होने लगेगा, चंगा होने लगेगा। प्राण के अंदर चंगा हो गया तो शरीर भी, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्राण सही नहीं है तो कितना भी डाइट करो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के वचनों की ओर हम आया। वचनों में कैसे लिखा है, हमने क्या पढ़ा था, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों इधर आओ। तो मैं सेकंड बात बोलूं, प्रभु के पास आने वाले क्या करना है, परिश्रम करना। क्या करना है, परिश्रम। काम जो प्रभु के पास आकर मेरे को काम नहीं है, धंधा नहीं है, मेरा घर ऐसा बैठा बोलेगा तो होगा, बोलिए ना। हाँ, कुछ लोग, मेरे को मालूम है, एक ऑटो ड्राइवर है, उनकी पत्नी और पति दोनों वाक्य क्या बोलते मालूम है, पास्टर मेरे पति का क्या नहीं है, धंधा नहीं है, आप क्या करो, प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता था, फिर भी वो क्या बोलता मालूम है, धंधा नहीं हो रहा पास्टर। क्या करता मालूम है, घर से टिफिन बांधेगा, रिक्शा लेके रिक्शा स्टैंड में जाके वो क्या करता मालूम है, मस्त नींद मार रहा है, मस्त होगा क्या। मैंने उनको बोला, आप एक काम करो, 3 बजे उठो, सीधा रेलवे स्टेशन में जाओ, 10 बजे के अंदर आपको 800 से ऊपर आपको कमाई आएगा। मॉर्निंग जाके देखो आप। एक बार वो भाई गया, वो बोला मेरे को 900 रुपया मिला अभी 10 बजे के अंदर। बोलो करण भाई, मैं सब सोचे वो जगह पर करण भाई होगा तो महल बना देगा वो, मालूम है, उनका अनुभव मैंने सुना है। उन लोगों ने, ममता और करण दोनों, उनकी मेहनत के बारे में मैंने सुना, इसलिए खड़ा है। सुरेश भाई मेहनत करता है, इसलिए यहाँ पर भी उन लोग बहुत खुशी के साथ रहता है। सभी सोचा का पास्टर में मेहनत नहीं करता है क्या, यहाँ पर बैठे हुए सब लोग मेहनत करता है। वो मेहनत करने वाला किधर आना है, क्योंकि ये धरती में प्रभु किसने भेजा है, रहने के लिए भेजा है। किसी को भी फालतू प्रभु नहीं बनाया, इसलिए जीने के लिए, रहने के लिए सारे व्यवस्था मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग कोई प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, सही बोला गलत बोला। पढ़ाई करने वाले बच्चे बोलते हैं यार मेरे को बुद्धि नहीं है। अरे भाई, तुमको परमेश्वर ने, तुम्हारा दिमाग दुनिया के सबसे अद्भुत क्या है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन है। लो ये हमको, हम लोग क्या नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता है। अगर सुबह उठता नहीं, पढ़ाई नहीं करता है तो जीतेगा। कभी कभी अर्पित बोलता है रात को मैं दिन बना देते, सही है ना, रात को मैं क्या करते हैं, दिन बनाकर मैं पढ़ाई करते हैं। क्यों, लक्ष्य में पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी मैं मेहनत करेगा तो आने वाले दिनों में मेरे को आराम से बैठ सकेगा। अगर अभी तू आराम करेगा तो बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगा जीने के लिए। जब मेहनत हम ना करेगा, फिर हम प्रार्थना करेगा तो सक्सेस नहीं होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों, तू आओ मेरे पास, मैं तुझे क्या दूंगा। हालेलुया। आप परिश्रम करो, आपकी लाइफ को प्रभु सक्सेस करके देगा। सही है, सही है, गलत है, सही है। हालेलुया।
वो हमें सहायता करें। उस वचनों को कंप्लीट कीजिए, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। एक सब्जेक्ट है जुआ वो अलग एक बात है, वो अपन छोड़ देता, क्योंकि अब यो बातों को बोलेगा तो और जगह समय जाएगा। और जल्दी पढ़िए। और मुझसे सीखो। क्या बोले? मुझसे अब सीखो। किससे सीखना है? यीशु मसीह से सीखना है। हमारे टीचर कौन होना है? बोलिए ना, कौन होना? यीशु। कोई पास्टर ऐसे बोला था, वहां के पास ऐसे प्रचार में कहा, नो नो नो, हम फॉलो किसमें करना है? यीशु में करना है। यीशु है हमारा, बोला ना, टीचर कौन है? यीशु। मैं यीशु को पीछे चलूं, यीशु जो कहा, यीशु को पीछे मैं चलूंगा। यीशु को पीछे चलना बोलेगा तो मतलब क्या है? उसको भी क्या है? यीशु को पीछे चलना बोलेगा तो यीशु कुमार को भी चलना बस। लेकिन वो क्या चीज है करके हमें एक बोली भाई मन उठाओ करके बोला, ये मन कैसे उठाना करके हमको मालूम नहीं है। मनो के अंत लास्ट बोल के भी समाप्त करता, तो कैसे उठाना करके बोल के ही मैं समाप्त करता। ये वचन को पढ़िए। मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र हाँ, और मन में दीन हो, हाँ। और अब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या बोला? विश्राम, मन में विश्राम। किधर विश्राम? सुरेश भाई किधर विश्राम बोला? हाँ, यहाँ पर बैठे हो कई लोगों को पीस मुझे मालूम है, आपके मन के अंदर क्या नहीं है? विश्राम नहीं है। तो लहरे के समा वो बात हमारा मनों के अंदर क्या होते रहता है, उछलते रहते हैं। फिर प्रार्थना के लिए बैठा है 5-10 मिनट आपके मन ठीक है आप देखा, लेकिन ये सीढ़ी उतरते समय वापस कोई सारी वही प्रॉब्लम मनों के अंदर है। इसलिए तो प्रभु क्या बोला मालूम है? हमारा मन को क्या करो? विश्राम उठाओ। क्या बोले? किधर उठाना? पाओ। प्रभु हमें क्या देगा? मनों के अंदर विश्राम देगा। मनों के अंदर विश्राम देगा तो हमारा फेस में हंसी आएगा, तो लोगों से कैसे करेगा? खुल के बात करेगा। कोई हमारे घर पे आएगा तो हमें अच्छा लगेगा, और किसी के घर में जाने के भी अच्छा लगेगा। फिर हम हमेशा कैसे रहेगा? आनंदित रहेगा। तो हमारा प्रॉब्लम किधर है? किधर है? मनों के अंदर। आज हमारा आंखों से आंसू आ रहा है, आज हमें नींद नहीं आ रहा है, हमारे शरीर में कई प्रकार के दर्द हो रहा है, हमें भी पता नहीं है किधर हो रहा है दर्द, इसके लिए क्यों दर्द हो रहा है, ये दर्द का कारण क्या है? हमारा मन शोकित है, दुखित है, हमारे मन में छेद हो गया है। वो छेद अभी तक मलम पट्टी से बांधा नहीं है। वो मलम पट्टी बांधने वाला कौन है? यीशु। तो हमारे मन को हम क्या करना है? प्रभु की ओर उठाएगा तो हमारे मनों के अंदर हम क्या पाओगे? मैं आपको बोलूं, पवित्र आत्मा में हम आराम कर सकता है। पवित्र आत्मा में हम आराम कर सकता है। पवित्र आत्मा में हम आपको मालूम है उसके बारे में कैसे को समझाऊं करके मुझे नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने पढ़ा है कि मनों की विश्राम। क्या बोले? मनों की विश्राम। अगर हम मनों की विश्राम पाना है तो किधर जाना है? हमारा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट कौन है? यीशु मसीह। यीशु बोला तो मेरे पास आओ। जो कुछ भी समस्या में कैसे आना है, यीशु के पास जाना बोलेंगे तो कैसे जाना है? यीशु किधर बैठा है? यीशु के साथ में एक संगति रखना है, यीशु से मेरे बात बोलना। आज हम सब लोग प्रार्थना करता है, लेकिन मैं आपको पूछूं, यीशु के पास कोई कभी गया क्या? नहीं गया। गया क्या? गया क्या? गया गया? बोलो ना, यीशु के पास कितने लोग गया है? बोलो, यीशु को मिला है क्या? कितना साल हो गया विश्वास में आगे? 30 साल का विश्वासी बोलता है मैं अभी तक यीशु को मिला नहीं। क्या बोला? यीशु को अभी तक? यीशु किधर रहता है? स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा जाने के लिए। नहीं ऐसा मत बोलो। हमें एक आयु प्रभु ने दे रखा है, परिपूर्ण आयु होकर मुझे आयु कंप्लीट करके। बोलो आयु। ऐसे मेरे मुंह से वही बोलना। क्या बोलना? आयु कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि हमारा लाइफ से प्रभु को कुछ धरती पर करना है, वो काम करके ही जाना है। वो बड़ा लॉन्ग पीरियड नहीं है, तो शॉर्ट पीरियड में होता है, वो काम करके ही जाना है रेणुका सिस्टर। इसलिए निराश ना हो, आपकी मन वो बातों से ले हो। आपकी बेटा कैसे क्यों हुआ,
उसके लाइफ में ऐसे क्यों ऐसे हुआ, मेरे घर की मेरा बहू ऐसे क्यों बोलता है, मेरा पति ऐसे क्यों हुआ है, मेरे घर के अंदर क्यों होता है कर कर वो मन अभी तक उस पुराना बातों पर आप लगा कर रखा है। आप इतना कहिए, मैं मेरा मन वहां से मैं ले लेता हूँ, प्रभु मेरे घर को संभालेगा, मेरे बेटे को संभालेगा, कुछ होने नहीं होगा। हमारे मुंह से पॉजिटिव बोली बोलना है। कभी पॉजिटिव बोली आएगा मालूम है, हमारा मन प्रभु की ओर उठाएगा तो हमारे मुंह से। हम किसको देख रहा है? हमारे आत्मा को आंग है, आत्मा को आंग है, आत्मा को कान है, आत्मा को मुंह है। अगर हमारी आत्मा की आंग प्रभु को देखेगा तो प्रभु को देखेगा तो हमारे मुंह से क्या बोलेगा? हम जो देखते हैं वही बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे आंख हमारा मन किधर उठाना है? तो हमारे मनों के अंदर क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। आज आप जो प्रॉब्लम में हैं उसमें से प्रभु आपको आराम देगा। आज आप जो समस्या में हैं उसमें से प्रभु आपको बाहर निकाल कर लेकर आएगा। मैं आज एक पास्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये साल में घर के लिए जो प्रार्थना करता है, आप अपनी पगार से इस महीना से आप 5 से 1000 रुपए किसके लिए? प्रभु के लिए देना, बराबर देते रहना। लेकिन आपके घर के लिए आपने एक भाग परिश्रम करके देखो, प्रार्थना करके देखो, नीचे आपको क्या मिलेगा? कई वचनों से प्रभु आपने में बात किया, प्रभु मेरे मन प्रभु की ओर में उठाता हूँ, सारे चिंताओं को छोड़कर, सारे टेंशनों को छोड़कर, घर के सारे सिचुएशन को छोड़कर मेरे मन में आपकी ओर में लगा रहा हूँ परमेश्वर, आपकी ओर में उठा रहा हूँ परमेश्वर। मेरे मनों के अंदर घर के कोई बात छिपे हुए हैं प्रभु जी, मेरे मनों के अंदर प्रभु जी कई डर बैठे हुए हैं, मनों के अंदर कई नेगेटिव सोच से है, मनों के अंदर कई प्रभु जी कई नेगेटिव बोलियां है, प्रभु जी कई नेगेटिव सोच है, कई आकुला चिंता है। ये सब छोड़कर मेरा मनो प्रभु की ओर में लगा रहा हो। मेरे मनों को प्रभु जी पॉजिटिव सोचों से भर दीजिए, पॉजिटिव एनर्जियों से भर दीजिए, पॉजिटिव चिंताओं से भर दीजिए, विश्वास से भर दीजिए, विश्वास से भर दीजिए। मेरा प्रभु ऐसा होने नहीं देगा, मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु आगे बढ़ाएगा। मेरे लिए एक अच्छा भविष्य है, मेरे लिए एक अच्छा जिंदगी है, मेरे लिए अच्छा एक जीवन है। मैं विश्वास करता परमेश्वर, मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है, मेरा जीवन हालेलुया देरी नहीं हुआ है, हालेलुया मेरा हर समय है मेरे परमेश्वर के लिए। शैतान हमेशा हमसे बोलता है समय हो चुका है, तुम्हें नहीं होगा। शैतान बोल सकता है, शैतान बोलेगा तुम्हारे पास इतना रकम नहीं है, तुमसे खरीद नहीं सकेगा। शैतान बोलेगा तुम्हें ये पढ़ाई करके ये नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर ये समझ नहीं सकेगा, तुम्हारे अंदर वो समझने का ताकत नहीं है। ऐसे कई बोलिया शैतान तुम्हारे मनों के अंदर बोलते रहता है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कहता है तुम्हारे मन मेरे ओर लगा। मैं यहोवा राफा है, मैं यहोवा शम्मा है, मैं यहोवा यिरे है। हालेलुया साध्यता यीशु में तुम्हें देख सकेगा, संभव यीशु में तुम्हें देख सकेगा। इसलिए मुंह से कहिए संभव है, संभव है, सब कुछ मेरे यीशु में संभव है। ओ समय नहीं हुआ है, देरी नहीं हुआ है, सब कुछ कर सकता है। लासर मार के पड़ा समय, आजू बाजू के लोग बोला तुम्हारा गुरु पहले क्यों नहीं आया, अभी मर के 4 दिन हो गया, अभी शरीर सड़ गया होगा, अभी वापस नहीं आ सकता, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, सभी लोग तुमको देख कर कहेगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुम भी कई बार कहा, आप भी कई बार कहा ये बात नहीं होगा, मेरे से होगा नहीं कर। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कहता है इन सारे बातों से तुम्हारा मन मेरी ओर तो उठा, मेरी ओर तो उठा, मेरी ओर साथ देना है, मुझे सब कुछ कर सकता है। मरकर 4 दिन हुआ, लाजरस को मैं जिलाया है तो क्या तुम्हारे जीवन में कर नहीं सकता? 100 साल में अब्राहम को एक बेटा दिया है तो क्या तुझे नहीं दे सकता? लाल सागर में रास्ता खुला है तो क्या तुम्हारे जीवन में कर नहीं सकता? 5 रोटी से 5000 अधिक लोगों से खिलाया है तो क्या तुम्हें नहीं कर सकता? परमेश्वर आपसे सवाल उठा रहा है, क्या ये रोग तुझे चंगा नहीं हो सकता? क्या ये बीमारी नहीं निकल जाएगा? ये कर्जा क्या नहीं निकल सकता है? क्या तुम्हारे पति नहीं बदलेगा? क्या तुम्हारे पत्नी नहीं बदल सकता? सब हो सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। प्रभु कई लोगों का जीवन को काम करने जा रहा है। तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य प्रभु रखा है, तुम्हारे लिए एक अच्छा जिंदगी प्रभु रखा है, अच्छे घर तैयार करके रखा है, एक अच्छा भवन प्रभु रखा है, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में भी होने वाला है। आपका बेटा बदलेगा, बेटी बदल जाएगा, आपकी पति बदल जाएगा। यस, मेरा मन प्रभु की ओर में उठाता हो।
पत्रोस अपना मन प्रभु की ओर उठाया है तो पानी के ऊपर चलने के लिए उसे हुआ। पानी के स्वभाव से कोई भी पानी के ऊपर चल नहीं सकता, पानी का स्वभाव है। लेकिन पत्रोस प्रभु की ओर देखा है तो पानी भी उसकी ख्वाब में एक रास्ता बन गया। प्रभु की ओर से मन छोड़कर परिस्थिति की ओर देखा है तो उस परिस्थिति में पत्रोस डूबने लगा। आज आप प्रॉब्लम में क्यों डूबते मालूम है? आप प्रभु की ओर मन अभी तक नहीं लगाया। आज परमेश्वर की आज्ञा करता है तुम्हारे प्रॉब्लम से बढ़कर यीशु की ओर मन लगाओ, आपकी प्रॉब्लम के पाँव तले प्रभु करके देगा। चंद्रकमेश कवेंद्र को आग में गिरा, प्रभु की ओर देखा, आग भी कुछ भी नहीं कर पाया। आग के एक स्वभाव है, सबको जला देता है, लेकिन प्रभु की ओर नजर लगाने का कारण आग के स्वभाव बदल गया। आग उसको नहीं जलाया, क्योंकि प्रभु की ओर तू लगाया है तो तुम्हारा परिस्थिति तुम्हारा फेवर होने लगेगा, तुम्हारे और अनुकूल होने जाएगा। आज मैं विश्वास के साथ कई लोगों को देखते समय आत्मा में मैं अनुभव कर रहा है, कई लोगों के जीवन का प्रभाव बदलने जा रहा है। जीसस, नहीं होगा नहीं होगा करके नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा, और यीशु के में सब कुछ होगा। प्रभु इस वचनों से हमें आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा सारे परिवार को तूने आशीषित दिए, धन्यवाद। सबको और अपने हाथ बढ़ाए, धन्यवाद। कई बात नहीं होगा, वो बात आज अब करके दे रहे से धन्यवाद। कई लोगों को प्रभु तू चंगा कर, धन्यवाद।